स्वागत। मैं हूं मनीष और हम बात कर रहे थे हमारे जो भारत के जो हमने 5 भागों में विभाजित किया था उसके बारे में हम बात कर रहे थे। जैसे कि आपको मालूम होगा हमने भारत को जो फिजियोग्राफी है उसको 5 भागों में डिवाइड किया था। जैसे कि हमने इसे हिमालय में विभाजित किया, नॉर्दर्न हिमालय में, पेनिनसुलर इंडिया, तटीय मैदान और जो हमारे द्वीप समूह आते हैं इसमें, इतने 4-5 भागों में हमने इसे भारत की जो भौगोलिक क्षेत्र है उसको हमने 5 भागों में विभाजित किया था। जिसमें हमने पिछली क्लास में हमारा जो हिमालय का जो सबसे बड़ा पोर्शन था उसको हम पूरी डिटेल में पूरा कवर कर लिया। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है वो है नॉर्थन हिमालय, भारत के उत्तरी मैदान। उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे कि हम बात करेंगे इसके जो फॉर्मेशन कैसे है इसके बारे में बात करेंगे, इसका निर्माण के बारे में, इसके परिचय के बारे में, इसके जो क्लासिफिकेशन है वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे और जो इसके अन्य जो रिलेटेड फैक्ट आते हैं उनके बारे में भी इस क्लास में चर्चा करेंगे। तो जैसे कि हम चर्चा करें, हमने आज हमारा टॉपिक होगा नॉर्दर्न हिमालय। जो हमारा नॉर्दर्न आउटलाइन के बारे में बात करेंगे, भारत के उत्तरी मैदान के बारे में बात करें। जैसे कि हम बात करें ये हमारा इंडिया है, तो आपको मालूम ही होगा यहाँ पे क्या था, यहाँ पे माउंटेन थे। माउंटेन सबसे नीचे वाला कौन था? शिवालिक था। जैसे कि हमने पिछली क्लास में हमने इसके बारे में चर्चा ही की थी। पहले हम चलिए जो हमारा उत्तरी मैदान है, उत्तरी मैदान के बारे में छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। उत्तरी मैदान, भारत के उत्तरी मैदान का हमारा टॉपिक है आज, तो इसके बारे में हम चर्चा करें। तो आपको मालूम होगा कि इसका निर्माण कैसे हुआ है, उस जैसे कि हमने पिछली क्लास में अध्ययन किया था। जैसे कि यहाँ पे कौन था? यहाँ पे हिमालय थे। अब ये हिमालय है, ये माउंटेन है। तो आपको मालूम होगा कि जो एक माउंटेन है हमारा, जो हिमालय का निर्माण कौन सी रॉक से हुआ है? सेडिमेंट्रिक रॉक से हुआ है। अपसादी चट्टानों से हिमालय का निर्माण हुआ है। जिससे क्या होता है, यहाँ पे जो स्ट्रीम आपको मालूम होगा, जो हिमालय में सबसे इतनी हाइट है, हाईएस्ट इसकी हाइट रह गई। हाइट कितनी है? हाई हाइट रह गई। इसका जो स्लोप है वो भी हाई है साथ में, और इसका जो अपनी चट्टान भी काफी मुलायम है। जिसके कारण क्या होता है, जो यहाँ से नदियां जो ओरिजिनेट होती है हिमालय से, वो इसका हाई इरोजन करती है, इसका कटाव बहुत अधिक मात्रा में करती है। क्या करती है? कटाव अधिक मात्रा में करती है। जिससे क्या होता है, जिससे यहाँ पे मैदान का निर्माण होता है। जिसमें से हम बात करें हिमालय में कई जितनी भी हिमालय से जो नदियां निकलती हैं उनमें सबसे जो हमारे उत्तरी मैदान के निर्माण का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे कि हम अगर एक बात और करें, जैसे पेनिनसुलर इंडिया के बारे में हम जो अगली क्लास में चर्चा करेंगे उसका भी थोड़ा एक दो जो नदियां हैं वो भी हमारे इस उत्तर की तरफ आती है और उन्होंने भी एक थोड़ा बहुत भागीदारी दी है जो हमारा उत्तरी के विशाल मैदान के निर्माण करने में। अब हम बात करें, जैसे कि हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन, इसके थोड़ा हम सामान्य परिचय के बारे में जानते हैं कि उत्तरी मैदान का कितने इसका विस्तार है, कितनी लंबाई चौड़ी है, इसके बारे में हम जनरली थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। चलिए करते हैं। जैसे कि आपको मालूम होगा, हमने पहले चर्चा कर ली थी कि जो हमारा उत्तरी मैदान आपको मालूम होगा कहाँ पे स्थित है। हम पहली बात हम बात करें, हमारा उत्तरी मैदान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। हिमालय के दक्षिण में स्थित है, दक्षिण में स्थित है। और हम बात करें, जो हमारी दूसरी बात हम बात करें, तो इसका कितने वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है? इसका कुल विस्तार 7.5 वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है। और हम इसके बारे में बात करें, जो छोटी मोटी बातें आती है, इसकी लंबाई चौड़ाई के बारे में बात करें ना, तो इसका 3200 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यहाँ से हम बात करें इसकी लंबाई कितनी आती है, हमारी इसकी लंबाई कितनी है? 3200 इसकी लंबाई। लेकिन अगर हम इसकी चौड़ाई के बारे में बात करें ना, तो इसकी कुल चौड़ाई कितनी है? अलग अलग है। जैसे कि हम इसके चौड़ाई के बारे में बात करें, इतनी तो 3200 हमारी क्या है, 3200 किलोमीटर इसकी लंबाई है। लेकिन चौड़ाई के बारे में बात करें, यहाँ पे जैसे कि 300 हमारी 300 मीटर है, और यहाँ पे इससे कम है। जैसे कि हम बात करें, यहाँ पे तकरीबन 250 तक ही इसकी जो चौड़ाई है मैदानों की वो इतनी ही रह जाती है। अगर अगले बारे हम चर्चा करें, जैसे कि हम बात करें उत्तरी मैदानों के बारे में बात करें, जैसे कि हम इसके जो राज्य में कितने राज्यों में इसका विस्तार है इसके बारे में बात करें, विस्तार के बारे में बात करें, तो आपको सामान्य से दिख रहा है इसका विस्तार। जैसे कि हमारे राजस्थान में है, हरियाणा में है, और पंजाब में है, यूपी में है, और बिहार में भी है, और वेस्ट बंगाल में भी है। वेस्ट बंगाल, इतने भागों में इसका विस्तार है। तो आप लिख सकते हैं राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल। अब इतने 6 भागों में जो हमारे उत्तरी मैदान है वो इस 6 राज्यों में इसमें विभाजित किए गए हैं। अब हम बात करते हैं, जैसे कि इसका फॉर्मेशन कैसे, वहाँ हमारे जो मैदान है का फॉर्मेशन के बाद हम बात करेंगे, क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, और हम बात करेंगे तो एक नदियों के बारे में बात करेंगे थोड़ी।
तो चलिए चर्चा करते हैं। जैसे कि हम इसके बारे में बात करते हैं, इसकी ओरिजिन के बारे में बात करें, फॉर्मेशन के बारे में बात करें। फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं कि एक मैदानों का निर्माण जनरली किस किस प्रकार होता है, तो इसके बारे में बात करें तो ये सामान्यतः जो हिमालय से निकला, जो नदी द्वारा हिमालय से लाया गया एक अवसाद से ही एक मैदान का निर्माण होता है। ये प्रक्रिया होती है। जैसे कि हम बात करें, ये एक हमारा माउंटेन है। अगर हम ये बात करें, ये माउंटेन है, यह माउंटेन हमारा माउंटेन से जो नदियाँ ओरिजिनेट होती है वो अपने साथ क्या लाती हैं, अवसाद लाती हैं। अवसाद यहाँ पे जो मोटे अवसाद होते हैं, जो मोटे कंकड़ होते हैं, वो पहले जमा हो जाएंगे। इसके बाद जो थोड़े से छोटे अवसाद होंगे वो ऐसे नीचे कम हो जाएंगे, और उसके बाद एकदम जो निम्न एकदम बारीक जो कण होते हैं वो लास्ट में जमा होगा। नदियाँ पहले बहुत इनका छोड़ेगी, फिर थोड़े मोटे जो जिससे थोड़े मोटे होते हैं इसको अपनी नदी के बहाव से निकाल देगी, और फिर जाके यहाँ पे डेल्टा अपनी नदी का जो पे खत्म हो जाती है वहाँ पे। जैसे कि बंगाल, यहाँ से जनरली हिमालय से निकल ओरिजिनेट होती है, काफ़ी गिरती है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जैसे पूरा इसकी जो एक पूरा क्या इसका एक पेंटेन है, पूरी इस पेंटेन के अनुसार चलती है। जिसकी हम बात करें, ये अलग अलग, अब ये जितने भी इसने निर्माण किया है ना, इसको हम अलग अलग भागों के नाम से जानते हैं। जैसे कि हम इस बात करें, ये वाला और ये वाला, हम इसको 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे कि हम इसको बांट सकते हैं बाबर में, इसको बांट सकते हैं तराई में, और इसको बांट सकते हैं जलोढ़ मिट्टी में, जलोढ़ मिट्टी, जिसमें हम बांट देंगे इसको, एक तो बाबर में बांट देंगे और एक खादर में बांट देंगे। खादर, इसको हम अभी बताएंगे बाबर खादर ये क्या होते हैं, इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। तो जैसे कि हम बात करें, यहाँ पे अलग अलग प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, और हम बात करें जैसे कि, और हम इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो एक और क्लासिफिकेशन आता है। जैसे हम रीजनल क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें, जैसे कि हम इसको पंजाब एंड हरियाणा के मैदानों में विभाजित किया। कौन से भागों में, इधर लिख देते हैं प्रादेशिक विभाजन, प्रादेशिक विभाजन। विभाजन के बारे में बात करें तो इसमें इसको 4 भागों में विभाजित किया है। कौन से में, एक तो पंजाब एवं हरियाणा मैदान, जो हमारे पंजाब और हरियाणा के मैदान है, ये पंजाब और हरियाणा के मैदान है। यहाँ से जो नदियों द्वारा इस मैदान का निर्माण हुआ है इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि यहाँ से जो हमारा सिंधु प्रवाह तंत्र है इसका इससे बना हुआ है। जैसे हम बात करें, यहाँ पे जो चेनाब, झेलम, रावी, व्यास, सतलज, ये 4-5 प्रकार की जो नदियाँ, इसके इन नदियों के द्वारा सिंधु हमारा पंजाब हरियाणा का मैदान का निर्माण हुआ है, इन नदियों का योगदान है। तो हम बात करें इसके बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे राजस्थान के मैदान के बारे में बात करेंगे, राजस्थान का मैदान, और इस राजस्थान के मैदान में हम, जैसे कि हमारे इसमें थार का मरुस्थल आता है, इसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे। और हम बात करें जैसे कि हम गंगा के मैदान के बारे में बात करेंगे, गंगा के महान मैदान के बारे में बात करेंगे, गंगा का मैदान। और एक और हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र का मैदान। हम बात करेंगे यहाँ से जो नदियाँ ओरिजिनेट होती है, काशी, कौशल और ब्रह्मपुत्र के नदियों के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हम बात करें यहाँ से यूपी से लेकर बिहार तक जो गंगा के मैदान मिलते हैं, जिसे हम अपर, मिडल और लोअर गंगा के मैदान बोलते हैं, वो हम अभी नहीं पढ़ेंगे। हम पहले इसके जो फिजिकल के हिसाब से, जो क्षेत्र के हिसाब से जो बांटा गया है, इससे के बारे में बात करते हैं। जैसे हम बाबर के बारे में बात करें, पहले बाबर के बारे में, फिर तराई, और फिर हम बात करें जलोढ़ मिट्टी के बारे में, जलोढ़ में बाबर और खादर के बारे में बात करें। पहले हम बाबर के बारे में बात करें ना, तो इसका निर्माण कैसे हुआ है, नदियों द्वारा लाए गए एक अवसाद के द्वारा, जिसमें मोटे मोटे कंकड़ पत्थर जो होते हैं वो एक तरफ से इकट्ठा हो जाते हैं। और हम इसके बारे में बात करें, जैसे कि इस इलाके में क्या होता है कि यहाँ से जो नदियाँ ओरिजिनेट होती है ना, वो इतने मोटे होने के कणों के कारण नदियों क्या होती है, यहाँ पे अदृश्य हो जाती है, लुप्त हो जाती है। नदी यहाँ पे क्या होती है, लुप्त हो जाती है, लुप्त हो जाती है। और हम बात करें तो जैसे यहाँ पे ये इलाका है ना, कृषि के लिए योग्य नहीं है, और कृषि के लिए अनुपयोगी है, और कृषि के लिए अनुपयोगी क्षेत्र। और हम बात करें यहाँ पे जो मछलियाँ पालन होता है ना, वो अत्यधिक यहाँ पे अच्छा माना जाता है। मत्स्य पालन कह सकते हैं, मत्स्य पालन के लिए अच्छा है। और हम बात करें, जैसे बाबर के बारे में बात करें तो बाबर में
इसको एक यहाँ से सिंधु नदी से, यहाँ की एक जो नदी है वो सिंधु नदी है, सिंधु तंत्र काम करता है। जैसे सिंधु नदी नदी की सहायक नदी जाती है। और ये एक जो हमारा शिवालिक है, शिवालिक पर्वतमाला है यहाँ पे, इससे जो जस्ट नीचे जो मैदान का निर्माण होता है वह बब्बर का निर्माण होता है। इसके बाद हम बात करें तराई के बारे में। तराई में क्या आता है, यह जो एक दलदलीय भाग होता है, जो ये किसके लिए उपजाऊ भूमि है। और हम इसके बारे में बात करें तो यह बाबर की जो अगला जो श्रेणी आती है वो है तराई कहते हैं जिसे। और हम इसके बारे में बात करें जैसे कि इसमें चिकनी मिट्टी और चिकनी मिट्टी पाई जाती है। और बाबर खातर के बारे में बात करें ना, तो बाबर क्या है, बाबर एक जो ऊंची ऊंची उठी हुई एक भूमि है जो बाढ़ द्वारा निर्माण हुआ है। लेकिन खादर क्या होता है, खादर होता है ये पुरानी मिट्टी होती है, बाबर होती है पुरानी मिट्टी, और खादर होती है इसके ऊपर जो बाढ़ के द्वारा लाई गई नई मिट्टी होती है ना, उसे हम खादर बोलते हैं। खादर हम जो बाढ़ के द्वारा लाई गई मिट्टी, जो हमारे मैदानों के ऊपर जो नई मिट्टी आ जाती है उसे हम खादर कहते हैं। और बांगर उसे कहते हैं जो पुरानी मिट्टी है, जो बहुत टाइम पहले नदी द्वारा निर्माण की गई है, उसे हम जो बाबर कहते हैं। इतनी उपजाऊ नहीं होती, लेकिन खादर भूमि होती है वो सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है। तो ये था हमारी आज की क्लास। हम अगली क्लास में बात करेंगे पंजाब के हिमालय के बारे में बात करेंगे, राजस्थान और गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान के बारे में अगली क्लास में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।